छात्रों, स्टडी विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है कारक। कारक की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस वाक्य में अन्य शब्द भी होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ उन उदाहरण के लिए क्रिया भी होती है, उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के नाम और कारक के चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए के वास्ते, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकारण कारक में पर, संबोधन कारक है रे अरे ओ, बाद में विस्मय आदि चिन्ह। अब प्रत्येक कारक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पहला है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो जो व्यक्ति काम करता है या क्रिया करता है या कार्य करता है तो हम उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। इसका चिन्ह है ने। इसमें पहला उदाहरण है मोहन ने रोटी खाई। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा उदाहरण है लड़के ने गाना गाया। तो इस वाक्य में भी हम ने कारक चिन्ह का प्रयोग हम देखते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को हम देखने के बाद हमें कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध जोड़ने वाला शब्द है कारक, उसका चिन्ह है ने। अगला कारक है कर्म कारक। शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इनका चिन्ह को है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शब्द का रूप जो है, जो क्रिया का प्रभाव उस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ 2 उदाहरण हैं। उसमें पहला है प्रज्वल कुत्ते को मारता है। प्रज्वल मारता है, लेकिन किसे मारता है? कुत्ते को मारता है। तो यहाँ कर्म शब्द जो है कुत्ते, इस शब्द पर प्रभाव पड़ता है। तो अगला उदाहरण है प्रतीक प्रांजल को पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला प्रतीक करता है। तो यहाँ किसे पढ़ा रहा है? प्रांजल को पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने के क्रिया का जो प्रभाव है प्रांजल पर पड़ रहा है। अगला कारक है करण कारक। जो शब्द रूप क्रिया करने में साधन या सहायक का बोध होता है उसे कारण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। तो यहाँ साधन की ओर इशारा किया गया है या सहायक की ओर इशारा किया गया है। जो भी क्रिया हो रही है किस साधन से हो रही है इस पर बल पड़ता है। तो यह जानने के लिए पहला उदाहरण है प्रणीत ने चम्मच से मिठाई खाई। तो यह क्रिया जो है किस साधन से हुई है? चम्मच से। तो यहाँ से जो है यह करण कारक चिन्ह है। अगला उदाहरण है प्रेरणा कलम से लिखती है। जो यहाँ क्रिया जो है लिखती, जो क्रिया लिखने की क्रिया जो चलती है किस साधन से चलती है? कलम से वह क्रिया चलती है। तो यहाँ पर से जो है करण कारक है। अगला आने वाला कारक है
संप्रदान कारक। शब्द का वह रूप है जिससे यह मालूम होता है कि क्रिया किसके लिए की गई है। इसका चिन्ह के लिए है। कभी कभी को का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ देखिए, जिस शब्द रूप से हमें क्या मालूम होता है, क्रिया जो है किसके लिए की गई है, किस व्यक्ति के लिए, किस वस्तु के लिए या किसके लिए की गई है, यह मालूम होता है। तो इसका चिन्ह है के लिए। तो यहाँ कुछ उदाहरण है। तो इसमें पहला उदाहरण है, सरिता ने अशोक के लिए खाना लाई है। जो खाना लाने की जो क्रिया है वह किसके लिए क्रिया हुई है, यह मालूम होता है। तो यहाँ अशोक के लिए खाना लाई है। तो दूसरा उदाहरण है, तनुष तेजस्वी को कलम देता है। जो कलम देने का जो क्रिया है वो किसके लिए की गई है, तेजस्वी के लिए की गई है। इसलिए के लिए के बदले में को का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। अगला कारक है अपादान कारक। जिस शब्द से या जिस शब्द रूप से एक वस्तु का या किसी व्यक्ति का दूसरे से अलग होना मालूम होता है। तो यहाँ यह अलगाव होने की प्रक्रिया होती है। हमें यह मालूम होता है कि एक वस्तु किसी वस्तु से दूर होती है या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दूर होता है। तो यह यहाँ मालूम होता है। तो इसका पहला उदाहरण है, तन्मय के हाथ से थाली गिर गई। तो यहाँ तन्मय का हाथ एक तरफ है तो थाली एक तरफ है। जब थाली गिरती है तो हाथ से थाली दूर हो जाती है। तो यह दिखाने वाला कारक है, यह समझाने वाला कारक है से। तो अगला उदाहरण है, मोहन खेत से घर आया। तो यहाँ मोहन खेत से घर आया। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि मोहन खेत से दूर होकर घर आया, खेत से अलग हो गया। अगला कारक है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा शब्दों से संबंध बताए। इसका चिन्ह का, के, की है। सर्वनाम के साथ संबंध कारक के चिन्ह ना, नी, ने। जैसे अपना, अपने, अपनी और रा, रे, री। जैसे मेरा, मेरे, मेरे भी आते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों के सहायता से संबंध कारक को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, यह गंगा का पति है। तो यहाँ गंगा एक संज्ञा है और पति भी एक संज्ञा है। तो इन दोनों संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाला अक्षर का है। तो यह संबंध कारक का चिन्ह है। अगला उदाहरण, यह फकीरप्पा की पत्नी है। तो फकीरप्पा एक संज्ञा है और पत्नी भी एक संज्ञा है। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला अक्षर की है, यह संबंध कारक का चिन्ह है। फकीरप्पा और पत्नी के बीच में क्या संबंध है, यह दिखाता है कि। तो अगला उदाहरण है, ये सुनीता के बच्चे हैं। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ सुनीता है। इन दोनों के बीच में संबंध दिखाने वाला अक्षर के है, यह संबंध कारक चिन्ह है। ये सुनीता के बच्चे हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। शब्द का वह रूप है जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है। इस कारक के चिन्ह में और पर है।
तो यहाँ आधार की बात आती है। अगर कोई चीज़ कहाँ पर है, में और पर का हम उपयोग करते हैं। अगर जेब में है तो जेब में कहते हैं, या मेज़ पर है तो मेज़ पर कहते हैं। तो ये जो आधार के संकेत होते हैं। तो इसमें अधिकरण कारक का पहला उदाहरण है प्रसन्न कक्केरी गांव में रहता है। तो आधार कौन सा है? यहाँ कक्केरी गांव है, इसलिए यहाँ में कारक का प्रयोग किया गया है। तो यह स्थान का सूचक है। कक्केरी गांव जो है स्थान का सूचक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस वाक्य में सप्ताह जो है समय का सूचक है। तो इसलिए यहाँ पर में कारक का उपयोग किया गया है। आगे आता है स्थान से संबंधित यहाँ जो अगले उदाहरण में पुस्तक पर कहानी लिखी है। जो कहानी लिखी गई कहाँ पर लिखी गई? पुस्तक पर लिखी गई, इसलिए यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण मेज पर कलम है। कलम कहाँ है? मेज पर है। तो यहाँ ये जो आधार है मेज है, पर जो है कारक है। अगला कारक है संबोधन कारक। यह आखिरी कारक है। शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारने, सावधान करने का ज्ञान हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो यहाँ देखिए, अगर किसी को पुकारना है तो, किसी को सावधान करना है तो संबोधन कारक का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका चिन्ह है हे, ए, अरे आदि है। तो यहाँ हम एक उदाहरण को देख सकते हैं। पहला उदाहरण है हे लड़के यहाँ आओ। दूसरा ए जी सुनिए। तीसरा अरे चाचा इधर आप कैसे। धन्यवाद। छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और कारक की जानकारी मिली है। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए कारक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से और एक बार धन्यवाद।